आज के लेक्चर में कि GSTR 4 जो है वो कैसे फाइल किया जाता है। तो GSTR 4 का रिटर्न फाइल करने के लिए हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर हमें ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करके अगर रिटर्न फाइल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के पेज पर जाना है। इस वेब पेज पर आपको यहाँ पर डाउनलोड में दिख रहा है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, जहाँ पर यूटिलिटीज़ दिए हैं जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि किस ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट असेसमेंट ईयर 21-22 है, और यहाँ पर फॉर्म ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल है, जिसके जेसन यूटिलिटीज़ ही यहाँ पर अवेलेबल है। तभी यहाँ पर मुझे ITR 4 रिटर्न फाइलिंग सिखाना है आपको, और मैं एक्सेल में सिखाऊंगी आपको, ताकि एक्सेल में आपको बिल्कुल इजीली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं क्या करती हूँ कि लास्ट ईयर का ले लेती हूँ। तो मैंने असेसमेंट ईयर ले लिया है 2020-21। 2020-21 मैंने असेसमेंट ईयर लिया है, मतलब मैं रिटर्न फाइल कौन से ईयर का करने वाली हूँ, 2019-20। तो अब यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर 20-21 में ना आपको सारे रिटर्न्स शो हो रहे हैं 1 to 7। तो अभी मुझे ITR 4 रिटर्न करना है, जिसमें हम प्रिजम्पटिव इनकम कहा जाता है, जहाँ पर कैसे होता है कि हम प्रॉपर जो है जो भी अकाउंट्स है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंटिव अमाउंट से जो क्या कर सकते हैं, हमारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी दिया है यूटिलिटीज़ में, जावा भी दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल का यूज़ करके रिटर्न फाइल करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर आपको जो दिख रहा है PR 4, उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा ITR 4 2020। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम सारा डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल करते हैं, और डिटेल्स फिल करने के बाद हम उसको XML में कन्वर्ट करके हमारा XML फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर जिप फोल्डर आ गया है, इस पर राइट क्लिक करके मैं करती हूँ शो इन फोल्डर, और यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर देती हूँ। तो राइट क्लिक करके मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट टू ITR 4 2020। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ITR 4 2020 आ गया, और इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा ITR 4 2020 फोल्डर, और उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक्सेल का फाइल जो है वो मिल जाएगा। तो इस एक्सेल के फाइल को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल आ गया है। जब हम इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री। तो जो ग्रीन सेल्स है उस पे हमें एंट्री करना है। रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड। तो जहाँ पर भी रेड कलर में दिया हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, वो हमें लीव नहीं करना है। कॉशन, डू नॉट यूज Ctrl+X Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डेटा एंट्री। तो यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ ओके। यहाँ पर जब भी आप शीट ओपन करोगे तो एनेबल एडिटिंग और एनेबल मैक्रोज को आपको एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी कंपनी का हम कैसे जो है वो ITR 4 रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक टैली में यहाँ पर कंपनी ओपन करके रखा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक के सारे ट्रांजैक्शन इसमें पास्ट है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये मैंने टैली में जो कंपनी ओपन किया है उसके प्रोप्राइटर का मुझे सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कौन सी शीट्स है। तो यहाँ पर इनकम डिटेल्स, बिजनेस प्रोफेशन, TDS, IT, TCS, taxes paid and verification, DI, 80D, 80G, ये यहाँ पर शीट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम डिटेल्स जो शीट है उसको फिल करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर साइड में कुछ बटन्स दिए हुए हैं। तो हर शीट में इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें वैलिडेट करना है, ये देखने के लिए कि जो डेटा हम फिल कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए,
और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे, और जब लास्ट में हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो जनरेट एक्सएमएल करेंगे ताकि हम ये एक्सएमएल फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर सके। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करूंगी, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करती हूँ। ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स है, आपको फिल करना है। जो रेड कलर में दिया है वो फिल करना है। पैन कार्ड रेड कलर में दिया है, आपको फिल करना है। फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, यहाँ पर आ गया स्टेटस। स्टेटस मैंडेटरी है तो मैं स्टेटस पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ITR 4 वो इंडिविजुअल का कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इंडिविजुअल। उसके बाद आ गया एरिया लोकेलिटी। एरिया लोकेलिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, टाइप कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर। टाउन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद आ गया स्टेट। स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट के हो, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र स्टेट। स्टेट आप सिलेक्ट करोगे तो कंट्री इंडिया आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टू जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर मैंने ये बेसिक डिटेल्स फिल कर दिए। ये डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको डालना है कि आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हम यहाँ से लेंगे अदर। फाइल्ड अंडर सेक्शन में हम यहाँ पर लेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। कैसे हम कर रहे हैं, तो ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं या आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं। तो फिलहाल ड्यू डेट के बाद मैं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ आफ्टर ड्यू डेट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 139.4। उसके बाद यहाँ पर दिया है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1). तो ये पॉइंट मैंने आपको जब मैं ITR 1 सिखा रही थी तब भी मैंने समझाया था कि अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, मीन्स आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर नहीं है, फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर आपने एक ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है या अपने 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग में जो है वो किया है, फॉरेन कंट्री के ट्रैवलिंग में किया है, या अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। अगर आपने कुछ किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नो। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इफ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका कर रहा है तो ये फाइलिंग अगर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो रहा है तो आपको यस करना है और फिर रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल फिल करना है। लेकिन अगर ये कोई रिप्रेजेंटेटिव फिल नहीं कर रहा है तो मैं नो कर दूंगी, तो सारे फील्ड जो है वो ग्रे हो जाएंगे, मीन्स उससे फिल नहीं करना है हमें। नेक्स्ट आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, E8 ऑफ शेड्यूल BP। अब यहाँ पर देखिए कि जो ब्लू कलर में दिख रहा है, मतलब मैं यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकती। तो ये जो अमाउंट मेरा आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये अमाउंट मेरा कहाँ से आ जाएगा, BP जो शीट है उसमें से आएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया है सैलरी। तो एग्जाम्पल कि जो प्रोपराइटर है वो किसी कंपनी में अगर सैलराइड पर्सन है या कहीं पर जॉब भी कर रहा है और अपना बिजनेस भी चला रहा है, तो अगर उसका सैलरी वगैरह है तो वो उसका ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसको कुछ परक्विजिट मिलता है तो परक्विजिट आ जाएगा यहाँ पर। अगर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिल रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अलावेंसेस है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर जो भी जिस कंपनी का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस प्रोपराइटरशिप का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सैलराइड पर्सन नहीं है, वो सिर्फ जो है अपना बिजनेस ही चला रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट BP जो शीट है हमारा, इस शीट पे आ जाती हूँ, बिजनेस प्रोफेशन की शीट पर। अब यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, तो मैंने सपोज नेम ऑफ बिजनेस डाल दिया ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन। बिजनेस कोड, अभी यहाँ पर आपको सारे बिजनेस कोड दी जाएंगे। आपका बिजनेस कोड कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है तो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस हम जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि हमारा सर्विस किस में आता है। यहाँ से हम यहाँ पर फिलहाल हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इवेंट मैनेजमेंट डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है कि आप क्या करते हैं आपके बिजनेस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, अदरवाइज हम इसे ब्लैंक ही रखते हैं। उसके बाद आ गया ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड रिसीव बिफोर स्पेसिफाइड है। तो अगर आपको जो पेमेंट्स आया है वो बैंक के थ्रू पेमेंट्स आए हैं, मतलब आपके जो इनकम है वो बैंक के थ्रू आए हैं, तो आप यहाँ पर आपका टोटल टर्नओवर डाल सकते हो। या अगर कैश में आया है आपका इनकम, तो मैं एनी अदर मोड में डाल देती हूँ। तो ये मेरा टैली का डेटा है। टैली के डेटा में मैं यहाँ से चले जाती हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो मेरा टर्नओवर है 42,14,974। तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ 42,14,974। उसके बाद है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। अगर आपका जो भी इनकम है वो अगर बैंक के थ्रू आ रहा है तो उसका 6% आपका होना चाहिए प्रेजेंटिव इनकम, या अगर कैश से आप दिखा रहे हो तो मिनिमम 8% हमारा प्रेजेंटिव इनकम होना चाहिए। अभी हमारा इनकम यहाँ पर कितना है, तो हमारा प्रॉफिट है 18,71,894। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 18,71,894। तो यहाँ पर टोटल A प्लस B हो गया 18,71,894। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अंडर 44 ADA ये सब नहीं हम फिल करेंगे, हमने यहाँ पर डाल दिया है जो भी हमारे प्रेजेंटिव इनकम थे। उसके बाद में इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट इट इज मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज टू बी फिल्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट में यहाँ पर आपको दिया है, अगर आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आपको सब चीजें फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग आउट दिस शेड्यूल। E15, E19, E20, E22 आर मैंडेटरी एंड अदर्स इफ अवेलेबल। तब यहाँ से जो मैंडेटरी है वो हम डाल देते हैं। तो E15 में है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने पेमेंट है, तो हमें क्रेडिटर्स देखना है। तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में सारे पेएबल्स देख लेते हैं जो हमारे क्रेडिटर्स है। तो 37,000 पेएबल्स में ही हम गए, पेएबल्स में 5,12,668 के क्रेडिटर्स है, 5,12,668 के हमारे क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट दिया है E20 सेल, अब हमें फिल करना है। E20 में है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के लिए हम हमारे रिसीवेबल्स देख सकते हैं, या ग्रुप में जाके हम सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ग्रुप में देख सकते हो या रिसीवेबल्स में देख सकते हो, तो मैंने रिसीवेबल्स में देख लिया 37,034 राउंड अप कर देती हूँ। इसके बाद में हमें फिल करना है E19 और 20 दोनों करना है, मतलब 19 इन्वेंट्रीज। अभी यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो सर्विस है, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट्रीज नहीं है, तो मैं 0 डाल देती हूँ। अगर आपका इन्वेंट्रीज नहीं है या कोई अमाउंट्स नहीं है तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको वहां पर 0 वैल्यू डाल देना है। और क्या आपको देखना है E22, तो E22 में है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक, कैश बैंक बुक में कैश बैलेंस है 2031, तो मैंने कैश बैलेंस डाल दिया 2031। इस तरह जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स थे वो मैंने सब फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद मैं यहाँ से करूँगी वैलिडेट। अगर आपने सारे डिटेल्स फिल कर दिया है तो आ जाएगा शीट BP इज ओके, मैंने कर दिया ओके। अब मैं इनकम डिटेल्स की शीट पर जाती हूँ। अब आप देख लीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वो यहाँ पर मेरा आ गया। उसी तरह अगर सैलरी है तो वो सैलरी हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी है आपका, अगर आपने लेट आउट किया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी और उसका रेंट डाल दो। अगर आपका प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही है, तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, तो बाकी का हमारे जो मिल आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर अगर आपको अदर सोर्सेज का कुछ इनकम आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट का कुछ इनकम आ रहा है, या इनकम टैक्स का रिफंड का कुछ इनकम आ रहा है, या फैमिली पेंशन आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट मुझे आ रहा है। इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो जो भी सेविंग बैंक अकाउंट उसका इंटरेस्ट मुझे देखना है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, एक ही बैंक अकाउंट है और ये करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट नहीं है।
तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया अमाउंट 5,000। अब ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्शन के लिए 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ले लिया है 5,000। ये सारा डिटेल करने के बाद यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर मेरा आ गया। यहाँ पर क्या मैंडेटरी फील्ड्स है, यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। आप लास्ट में देखोगे तो मुझे यहाँ पर टैक्सेबल टोटल इनकम मिल जाएगा। टैक्सेबल टोटल इनकम इतना हो गया। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पर आ गया। रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज हमारा अमाउंट जो है वो ज्यादा है, हमारे लिमिट से ज्यादा है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल जो भी टैक्स है उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ जाएगा। तो टोटल टैक्स हो जाएगा 3,90,590। तो टोटल हमारा टैक्स कितना हो गया 3,90,590। अब यहाँ पर अगर हमारा कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जो भी टैक्स का पेएबल अमाउंट है उसमें से टीडीएस लेस हो जाएगा। प्लीज वेरीफाई द टैन डिटेल्स एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन योर फॉर्म 16 एंड 26 AS। तो फॉर्म 16 जो हमें मिलता है हमारे डिडक्टर से, जो फॉर्म 16 मिलता है जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो अगर उन्होंने कुछ टीडीएस हमारा काटा है तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, या जो भी हमारे 26 AS में जितने भी हमारे टीडीएस डिडक्ट हुए हैं तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस केस में मेरे पास में कुछ भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करती हूँ, सिर्फ वैलिडेट कर देती हूँ। आईटी में भी कुछ डिटेल्स में फिल नहीं करती हूँ, और टीसीएस भी कुछ हमारा जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम आ जाते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे। तो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको आपका पेएबल अमाउंट शो हो जाएगा। अब ये टैक्स अगर आपको डायरेक्टली पे करना है तो ई पे टैक्स पे हम जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक शीट है डीआई करके, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है तो वो आप डाल सकते हो। 80D में यहाँ पर आपको वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर हम लोग जो भी उनका हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया है उसका क्लेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं किया है कुछ भी, तो मैं यहाँ से नो कर देती हूँ, और इस केस में भी मैं यहाँ से नो कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 80D में भी कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, और 80G में भी मैं यहाँ पर कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करने वाली हूँ, मतलब मैंने कुछ डोनेशन वगैरह नहीं दिया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में। तो जो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की शीट पर है, अगर हमारा टैक्स रिफंडेबल होता तो वो हमारे रिफंड में अमाउंट आ जाता। अब यहाँ पर एक चीज हमें मैंडेटरीली डालना है, बैंक अकाउंट डिटेल। बिकॉज अगर यहाँ पर मैं वैलिडेट पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट इन विच यू प्रेफर टू गेट योर रिफंड इन शीट टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो सबसे पहले है IFSC कोड। सभी IFSC में मुझे डालना है, मैंने IFSC डाल दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारा नेम ऑफ बैंक। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है अकाउंट नंबर, और फिर रिफंड अगर है तो उसके लिए हमें अकाउंट नंबर एक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो भी मेरा टैक्स का अमाउंट है इसे मुझे पे करना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है ई पे टैक्स पे। जब हम ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट NSDL की वेबसाइट पर चले जाएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स का पेमेंट वहीं से किया जाता है। तो मैं ई पे टैक्स पे क्लिक करती हूँ और डायरेक्टली मेरा ओपन हो जाएगा NSDL का वेबसाइट। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर। तो यहाँ से मैं प्रोसीड करूंगी, और प्रोसीड करके यहाँ से हम जिस कंपनी का पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज लेंगे हम लोग, बिकॉज ये कंपनी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेंगे यहाँ पर। मोड ऑफ पेमेंट हमें कैसे करना है, नेट बैंकिंग करना है या डेबिट कार्ड से करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, असेसमेंट ईयर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, और कैप्चा कोड करके हम यहाँ से प्रोसीड कर देंगे, और जो भी हमारे टैक्स का अमाउंट है उस अमाउंट का हम पेमेंट कर देंगे। इस तरह हम यहाँ से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाएगा। अब मैंने पूरा शीट जो है फिल कर दिया है, जितने भी अदर सोर्सेज के इनकम थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का सारा डिटेल्स फिल कर दिया है। मैं यहाँ पर एक बार वैलिडेट कर देती हूँ। अब यहाँ पर दिया है, as the father name in sheet paid and verification is mandatory।
अभी यहाँ पर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो हमें फिल करना है, तो यहाँ पर देखते हैं वेरिफिकेशन। आई, सन और डॉटर ऑफ, यहाँ पर मैंने डाल दिया डिटेल। फिर यहाँ पर आ गया provision of the income tax, and I further declare that I am making return capacity as self रिटर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे अपना पैन कार्ड नंबर और यहाँ से हम प्लेस ले लेंगे। ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद क्या हो जाएगा, शीट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन इज ओके। सब करने के बाद इनकम डिटेल्स पर जाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलेट टैक्स तो हमारा हो चुका है। एक बार वापस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं। पिन कोड इज मैंडेटरी इन शीट इनकम डिटेल्स, तो यहाँ पर हमने पिन कोड नहीं डाला है तो वो पिन कोड डाल देते हैं। कैलकुलेट टैक्स करते हैं। कैलकुलेट टैक्स करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा पूरा वैलिडेट हो जाएगा शीट। और उसके बाद हम करेंगे जनरेट एक्सएमएल। जनरेट एक्सएमएल करके प्लीज वेरीफाई दैट द टीडीएस स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस स्टेटमेंट सबमिटेड है। टू कंप्यूट टैक्स एंड इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूटिलिटी यू मस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन एंड वेरीफाई द फिगर्स बिफोर सेविंग द एक्सएमएल। हमने सारे फिगर्स वेरीफाई कर लिए हैं। अभी हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद टू सेव एक्सएमएल क्लिक ऑन द सेव एक्सएमएल बटन ऑन दिस शीट। तो सेव एक्सएमएल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें करना है ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पार्ट दिखेगा। एक्सएमएल इज सेव्ड इन द पार्ट सी यूजर्स एडमिन डाउनलोड ITR4 2020 ITR4 2020 और यहाँ पर डॉट एक्सएमएल करके ये फाइल आ गया है सी ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, डाउनलोड में। तब यहाँ पर जो भी हमारा एक्सएमएल फाइल जनरेट हो चुका है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अपलोड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर फिलहाल आपको बताने के लिए मेरे पास में किसी बिजनेस का जो है लॉगिन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा इंडिविजुअल का लॉगिन है उसमें से आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अपलोड करना है। तब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई फाइलिंग में और यहाँ से आपको लेना है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप ले लोगे। ITR फॉर्म नंबर यहाँ से आपको लेना है ITR4 और ITR4 लेके यहाँ पर फाइलिंग टाइप में आपको लेना है ओरिजिनल रिवाइज्ड और सबमिशन मोड में आपको लेना है अपलोड एक्सएमएल। अपलोड एक्सएमएल पे क्लिक करके आपको एक्सएमएल जो है वो अपलोड करना है। यहाँ से आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको फाइल चूज करना है। जैसे कि हमने लोकेशन देखा था तो हमारा लोकेशन था सी में, यूजर्स में, एडमिन में, डाउनलोड में हमारा फाइल जनरेट हो गया था एक्सएमएल करके ITR4 एक्सएमएल करके। वो फाइल जो हमारा जनरेट हो गया है एक्सएमएल का वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो वापस देखते हैं हमारा फाइल क्या नाम से हुआ है। इसे डाउनलोड में ITR4 2020 में गया है तो ITR4 2020 में यहाँ पर 2020 में ये वाला जो फाइल है ITR4 और ये फाइल को यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। ओपन करके यहाँ से मैं कर दूंगी सबमिट। तो मेरा जो भी मैंने रिटर्न फाइल किया है, जो भी मैंने डिटेल्स फिल किया है एक्सेल यूटिलिटी में, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ई वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह हम किसी बिजनेस का जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ऐसे बिजनेस का ITR4 जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।